हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज हमने जो है मैथ का चैप्टर नंबर 4 है उसको स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास है जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो जैसे कि आप बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो बैंक उसके बदले में आपको पैसे जो है वो बढ़ा के दे देता है। या ऐसा ऐसा कह लें कि आप किसी बंदे को 1000 रुपया जो है वो देते हैं कि ये वो उधार करके आपसे लेता है, और आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं जी अगर तो इस डेट तक आप मुझे पैसे वापस करोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ इसके ऊपर जो है पर डे एक दिन लेट होने पे मैं इसके ऊपर जो है मैं 10-10 रुपये जो है वो इंक्रीज़ करता जाऊँगा। तो इस तरह से करके जो है ना अमाउंट बनती जाएगी, जो कि ओरिजिनल अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट में कन्वर्ट होगी। तो ओरिजिनल अमाउंट को आप रिसीव करते हैं विद इंटरेस्ट, मतलब सूद के साथ, तो वो आपके पास होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल अमाउंट हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो आप देखें तो I इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, मतलब टोटल जो आपके पास अमाउंट होगी। उसके बाद जो स्मॉल आई है उसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद एन जो है वो ईयर्स या टाइम पीरियड हो सकता है। इसी तरह से दूसरे आपने सिंपल अमाउंट की अगर बात करें तो सिंपल अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो एस इज़ इक्वल टू पी प्लस आई। अब आई को देखें तो आप दोबारा से प्रीवियस जो है आई किसके इक्वल है, आई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है जी। जो आपका कैपिटल आई है वो सिंपल इंटरेस्ट को शो करता है। अब आपने जो है एस इज़ इक्वल टू पी प्लस आई, अब आई की जगह पे आपने उसकी वैल्यू रखी है तो आपके पास पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। यहाँ से आपने पी को कॉमन लिया तो एस की वैल्यू जो आपके पास आई, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक होगा जी। उसके बाद है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसी पी से जो है ना आपने उसी मतलब एस से आपने पी को कैलकुलेट किया हुआ है। मतलब वहाँ पे आपके पास आई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एन जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया तो पी की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो हमने सबसे पहले जो है क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास पहले क्वेश्चन का डी वाला पार्ट है जहाँ पे पी आपको दिया हुआ है 650, आई इज़ इक्वल टू 5%। जो आप परसेंटेज ख़त्म करेंगे मतलब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। और n इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स एंड 6 मंथ। 3 ईयर तो एक पूरे मतलब 3 साल पूरे बन गए। आपको पता है जी एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो नेक्स्ट वाले जो 6 मंथ का मतलब है कि हाफ ईयर हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है 3.5 ईयर्स बनते हैं। आपने सबसे पहले डाटे को जो है n को आपने ईयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। पी का आपके पास रिजल्ट है 650 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का 113.75। उसके बाद है सिंपल अमाउंट। सिंपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू आई प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एन। तो आपने पी की जगह पी की वैल्यू रखी, आई 1 प्लस आई की जगह पे आई की वैल्यू और एन की जगह पे एन की वैल्यू, तो आपके पास सिंपल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। आप ये जो दो फार्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल अमाउंट का, ये आपने लाजमी याद करने हैं, इसी के ऊपर ये ना एक्सरसाइज डिपेंड करती है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 350 फ्राम 3rd मार्च टू 28 दिसंबर। ठीक है जी। एट द रेट ऑफ दिस एंड पी ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पी इज़ इक्वल टू 350, आई इज़ इक्वल टू 4/1/2%। सबसे पहले आपने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया तो 4.55 को आप जो है ना डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.045। एन इज़ इक्वल टू 3rd मार्च टू 28 दिसंबर तक जो आपके पास डेज़ बनते हैं वो 300 डेज़ हैं।
अब 300 डेज़ को आपने क्योंकि ईयर्स में चेंज करना है तो आपको पता है जी एक ईयर में आपके पास 365 जो है ना वो डेज़ होते हैं, तो आप इसको 365 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब आप इसमें से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन, 350 मल्टीप्लाई बाई 0.045 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू आपके पास 300 ओवर 365 है। इसको सॉल्व कर लेंगे 12.985 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न 11250 इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ऑफ 71500 एट द रेट ऑफ 7/1/2%। अब आपने क्या करना है, P इज इक्वल टू मतलब सबसे पहले आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। P इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी। अब स्मॉल आई जो है वो ये है। स्मॉल आई को आपने पहले सिंपल फॉर्म में चेंज किया। सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू जो आई 0.05 आई। अब n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ टाइम या पीरियड, आपने जो है नंबर्स ऑफ पीरियड्स वो आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। पी की जगह पी की वैल्यू, आई की जगह पे आई की वैल्यू, एन आपके पास अननोन है तो वो ऐसे ही रहेगा। और कैपिटल की वैल्यू जो कैपिटल आई है उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, उसको वहाँ पे पुट करें। अब यहाँ पे आपने एन को अकेला करना है तो आप इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 5625। तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एन की वैल्यू 2 ईयर्स आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो P दिया हुआ है वो 600 है, N जो है वो 5 है और I जो है वो 210 है। तो आपने स्मॉल I जो है वो फाइंड करना है। तो I वही फार्मूला है, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई एन। तो 210 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 को आपने 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3000 आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई आई। अब 3000 यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.07%। तो अब हमने परसेंट जो है परसेंट है आई को आप जब सॉल्व करते हैं तो आप जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 7% आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर जुनेद वांट्स टू 405 in each case on the 19 days loan from a bank which is 6% discount. What will be the amount which he will have to pay on the maturity date? P is equal to this, I is equal to this 6% है डिस्काउंट, जहाँ पे भी परसेंटेज होगी वो रेट दिया होगा। एन आपके पास जो है एन क्योंकि यहाँ पे 19 डेज़ है, 19 डेज़ को आप 365 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ईयर्स आएंगे वो आएंगे 0.25। तो अब आपके पास जो एन है वो 0.25 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस साइड पे आपने फार्मूला लिखा है एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाई एन। पी की जगह पे आपकी वैल्यू है 2.5। तो आप देख सकते हैं कि इसको फार्मूला में वैल्यू पुट की हुई है, उसके बाद इसका आंसर आ गया हुआ है। थैंक यू सो मच जी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हुई तो आप नेक्स्ट डिस्कस कर लीजिएगा।